छात्रेभ्यः नमो नमः। आज मैं आपको आपकी कक्षा 10वीं की जो दूरवा पुस्तक में जो प्रथम निबंध है संस्कृत भाषायाः महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व मतलब होता है, संस्कृत भाषा का महत्व मतलब होता है महिमा, महत्व मतलब महिमा। तो संस्कृत भाषा की आज हम महिमा के बारे में पढ़ेंगे। अब किसी भी अगर आपको निबंध लिखना है, चाहे ये संस्कृत भाषा का हो या कोई भी हो, तो निबंध लिखना है तो पहले उसकी वस्तु तत्व पर जाना चाहिए कि हम किस बात पर चर्चा करने वाले हैं, संस्कृत भाषा या महत्व, संस्कृत भाषा की। तो अब हमें उसमें उसकी पूरी उपलब्धियां, उसकी पूरी विशेषताएं इसमें निहित करनी होती हैं, इसमें समाहित करनी होती हैं। तो आज हम वही संस्कृत भाषा महत्व का निबंध आपको बताने जा रहे हैं कि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि संस्कृत का पेपर है। संस्कृत के पेपर में लगभग संस्कृत भाषा या महत्व जो है वो आता ही है। अगर सपोज दैट यह ना आए तो इसकी जगह पर कालिदास, जो महाकवि कालिदास हैं, वह निबंध आपके पेपर में लगभग आएगा ही आएगा। अर्थात दो निबंध में से एक निबंध तो कम से कम आपके पेपर में लगभग आएगा ही आएगा। तो आज हम संस्कृत भाषा के निबंध को उसके पॉइंट के माध्यम से सीधा, कभी भी यह पेपर में आप भी उसको पॉइंट के माध्यम से लिखने की कोशिश किया करें। उससे यह समझ में आता है कि बच्चे को निबंध बहुत अच्छे से आता है, इसलिए उसने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। और हम इसकी साथ में आपको आज हिंदी भी, अर्थात यह तो आपको कहीं पुस्तक में भी या गाइड में कहीं भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, लेकिन साथ में मैं इसकी आपको हिंदी भी समझाऊंगा। तो जब आप निबंध लिखें, बिल्कुल कैसे लिखना है, पॉइंट से लिखना है। दूसरी बात, और उसकी उचित दूरी बनाकर लिखना है, और कम से कम आपको 12 से 15 पॉइंट तक आपको लिखना होते हैं, क्योंकि यह 10 नंबर का आता है और 10 नंबर में कम से कम 100 शब्द तो होना ही चाहिए। तो आपको 12 से 15 पॉइंट या 16 पॉइंट के आसपास आपको लिखना है। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। और निबंध ये आप इसको तैयार अभी से करके रखना, क्योंकि अगर आप इसको सोचोगे हम परीक्षा के टाइम पे करेंगे, बिल्कुल नहीं होगा, आप भूलोगे और आप गलती भी करोगे। इसलिए आप अभी से संस्कृत भाषा या महत्वम इस निबंध को कंठस्थ कर ले, क्योंकि यह निबंध 80% तो आएगा ही आएगा। अगर 20% नहीं आया तो कालिदास का आएगा। इसलिए इस निबंध को आप अच्छे से तैयार करें। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व की सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में प्राचीनतमा भाषा अस्ति, प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषा जो है वह विश्व की जितनी भाषाएं, अब इसको हम रटने के साथ साथ अपने दिमाग में भी लगाएं कि जो संस्कृत भाषा है वह विश्व की प्राचीन भाषा है। तो पॉइंट ऐसे अपने दिमाग में फिट करते जाओ कि संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीन भाषा है, संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में प्राचीन भाषा है। इसकी हमने हिंदी भी लिख दी। अब आप कॉपी में कैसे लिखना, कॉपी में आप लिखना, जैसे इस साइड आप लिख लेना संस्कृत भाषा का संस्कृत निबंध के पूरे पॉइंट आप इस साइड लिख लेना, और हिंदी आप इस साइड लिख लेना। तो आप उसी के सामने इसी लाइन में आप संस्कृत और इसी लाइन में आपकी हिंदी हो जाएगी, जिससे आपको समझने में भी परेशानी नहीं जाएगी। तो संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में प्राचीनतम भाषा है। इसकी हिंदी, संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में प्राचीन भाषा है। संस्कृतः परिशुद्धा व्याकरण, संस्कृता परिशुद्धा व्याकरण संबंधी दोष रहिता भाषे संस्कृत भाषेति निगद्यते। अच्छे से समझना, संस्कृता मतलब संस्कारित या संस्कार से सहित या संस्कारमयी, और परिशुद्ध संस्कारमयी मतलब ऐसा नहीं कि उसमें कहीं दोष है, नहीं, दोषों से रहित तो है ही। और संस्कार मतलब मधुर लगने वाली, सबको प्यारी लगने वाली, इसलिए तो इसको देव भाषा भी कहते हैं। तो संस्कृत परिशुद्ध और व्याकरण संबंधी दोषों से रहित संस्कृत भाषा इति निगद्यते, अर्थात संस्कृत भाषा निगद्यते मतलब कही गई है। अर्थात संस्कारमयी
दोषों से शुद्ध है और व्याकरण संबंधी दोषों से रहित संस्कृत भाषा निगद्यति मतलब कही गई है। अर्थात और किसी भाषा को संस्कृता परिशुद्धा व्याकरण संबंधी दोष रहिता ये विशेषण नहीं लगे, सिर्फ किसमें लगे हैं? संस्कृत भाषा में लगे हैं। इसलिए संस्कृत भाषा इति निगद्यते, इसको संस्कृत भाषा निगद्यते मतलब कहा गया है, इसलिए उसको संस्कृत भाषा भी कहा है। प्राचीन समय ऐसैव भाषा सर्वसाधारण आसीत्। प्राचीन समय में ऐसैव भाषा, यह भाषा सर्वसाधारण आसीत्। सर्वसाधारण मतलब जन सामान्य की भाषा थी। तो प्राचीन काल में संस्कृत ही जन साधारण की भाषा थी। जन साधारण मतलब सामान्य लोगों की भाषा थी। सर्वे जना संस्कृत भाषायाम एव वदन्ति। इसमें और क्या विशेषता है कि प्राचीन काल में सर्वे जना सभी जन संस्कृत भाषाम एव संस्कृत भाषा में ही वदन्ति, इसमें अर्थात बोलते थे। अर्थात प्राचीन काल में सभी लोग संस्कृत भाषा में ही बोलते थे। 5वां नंबर, ऐसा एव अस्माकं पूर्वजानाम आर्याणाम सुलभा शोभिना गरिमामयी च वाणी अस्ति। ऐसा एव, यह ही कौन? यह संस्कृत भाषा ही अस्माकं पूर्वजानाम हमारे पूर्वजों की, आर्याणाम आर्यों की, और आर्याणाम मतलब जो आर्य क्षेत्र में रहते हैं उनको आर्य कहते हैं। तो जैसे हम लोग आर्य कहलाते हैं, तो आर्याणाम सुलभा सुलभ और शोभन सुंदर, गरिमामयी चे और गरिमामयी, गरिमामयी मतलब गरिमामयी से मतलब है बहुमान को बढ़ाने वाली, वाणी अस्ति अर्थात भाषा है। अर्थात प्राचीन काल में यह भाषा हमारे पूर्वजों की सुलभ सुंदर और बहुमान को बढ़ाने वाली भाषा है। अर्थात यह भाषा जो है बहुत ही बहुमान को बढ़ाने वाली, अर्थात संस्कृत बोलना अपने आप में एक पांडित्य, अर्थात जिसको संस्कृत आती है वह क्या है? उसमें पांडित्य है। पांडित्य मतलब वचनों में निपुणता है उसकी। इसके बाद 6वां, संस्कृत भाषायामेव विश्व साहित्यस्य सर्व प्राचीनः ग्रंथः चत्वारो वेदा सन्ति। येषां महत्त्वमद्यापि सर्वोपरि वर्तते। संस्कृत भाषायाम एव संस्कृत भाषा में ही विश्व साहित्य की सर्व प्राचीन ग्रंथ, सभी सर्व प्राचीन ग्रंथ अर्थात सबसे पुराने ग्रंथ है चत्वारो वेदा। जो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? वेद हैं। तो ऐसे चारों वेद संति मतलब है संस्कृत भाषा में ही क्या ये चारों वेद हैं जो विश्व में सबसे संस्कृत साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ कहे जाते हैं। तो वो है वेद, और वो वेद किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। ऐसा महत्व मद्यापि सर्वोपरि वर्तते, इनका महत्व भी अद्यापि आज सर्वोपरि अर्थात सबसे ऊपर वर्तते मतलब है। अर्थात विश्व साहित्य के सर्व प्राचीन ग्रंथ चारों वेद संस्कृत भाषा में ही हैं, और अतः इसका महत्व भी सर्वोपरि, अर्थात इस संस्कृत भाषा का महत्व इसलिए सर्वोपरि है। अब 7 नंबर का पॉइंट देखते हैं। भास कालिदास अश्वघोष भवभूति दंडी सुबंधु बाण जयदेव प्रभृतयोः इत्यादि महाकवि संस्कृत नाटककाराः च और नाटककार संस्कृत भाषायामेव रचना कृतवन्तः, संस्कृत भाषा में ही रचना की है। अर्थात भास कवि ने, कालिदास ने, अश्वघोष ने, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाण, जयदेव इत्यादि महाकवियों ने और नाटककारों ने संस्कृत भाषायामेव संस्कृत भाषा में ही रचना कृतवन्तः अर्थात अपनी रचनाएं की हैं। तो हिंदी में देखें, संस्कृत भाषा में ही महाकवि भास, कालिदास, अश्वघोष, भवभूति, दंडी, सुबंधु, जयदेव इत्यादि कवियों एवं नाटककारों ने रचनाएं की। किसमें की है? संस्कृत भाषा में ही की। और ये जितने भी ये कवि हैं ये धुरंधर कवि हैं, संस्कृत भाषा के धुरंधर कवि हैं, अर्थात बहुत ही महान कवि हैं। 8वां नंबर, जीवनस्य संस्कारेषु संस्कृतस्य प्रयोगः भवति। जीवनस्य संस्कारेषु जीवन के संस्कारों में संस्कृतस्य प्रयोगः संस्कृत का प्रयोग भवति मतलब होता है। अर्थात जीवन के प्रत्येक संस्कार में संस्कृत का प्रयोग अर्थात संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है।
संस्कृत भाषा का प्रयोग जीवन के संस्कारों में भी होता है, अर्थात संस्कार संस्कृति से आते हैं और संस्कृति संस्कृत से ही संरक्षित है। 9 नंबर, अधुनापि संगणकस्य, संगणक मतलब होता है कंप्यूटर, अधुनापि संगणकस्य कृते संस्कृत भाषा अति उपयुक्ता अस्ति। अधुनापि, अधुना मतलब होता है आज, अपि मतलब भी, आज भी संगणकस्य अर्थात संगणक मतलब कंप्यूटर के कृते मतलब के लिए संस्कृत भाषा अति उपयुक्ता अस्ति, अर्थात अगर संस्कृत भाषा का प्रयोग ना हो कंप्यूटर में तो उसका जो सॉफ्टवेयर है वो काम ठीक से नहीं कर सकता। तो आजकल संस्कृत का प्रयोग कंप्यूटर में भी संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है और उसके लिए बहुत उपयोगी है। कंप्यूटर के लिए भी संस्कृत भाषा अति आवश्यक है। संस्कृत भाषा ही भारतस्य प्राणभूता एवं राष्ट्रस्य ऐक्यं च साधयति। संस्कृत भाषा ही भारतस्य प्राणभूता, भारत की प्राणभूत, एवं और राष्ट्रस्य ऐक्यम, राष्ट्र की अर्थात देश की एकता को साधयति मतलब साधती है, अर्थात उसको राष्ट्र की एकता को बनाए रखती है। तो संस्कृत भाषा ही भारत की प्राणभूत भाषा है और राष्ट्रीय एकता को साधती है, अर्थात उसको निरंतर बनाए रखती है। भारतीय गौरवस्य, हाँ इसको पढ़ लें, संस्कृत भाषा ही भारत की प्राणभूत भाषा और राष्ट्रीय एकता को साधती है। 11 नंबर, भारतीय गौरवस्य रक्षणाय एतस्य प्रसारा सर्वैरेव कर्तव्या। भारतीय गौरवस्य रक्षणाय, भारत के गौरव की रक्षा के लिए एतस्य मतलब इसका किसका, इस संस्कृत भाषा का प्रसार अर्थात प्रचार प्रसार सर्वैरेव कर्तव्य अर्थात सभी को करना चाहिए। संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हम सभी को हर समय करना चाहिए, क्योंकि संस्कृत ही संस्कारों की जननी है, संस्कृति की पालन पोषण करने वाली है। इसलिए भारतीय गौरव की रक्षा के लिए, भारत के गौरव के सम्मान की रक्षा के लिए इसका प्रचार प्रसार हमें कर्तव्य अर्थात करना चाहिए। भारत के गौरव की रक्षा के लिए इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। अतएव उच्यते, इसलिए कहा है संस्कृति ही संस्कृता आश्रितः, इसलिए कहा है कि संस्कृति ही संस्कृत के आश्रित है। इसलिए कहा है कि संस्कृति संस्कृत के आश्रित है, अर्थात संस्कृत के माध्यम से ही संस्कृति का पता चला, संस्कृत के माध्यम से संस्कृति को समझा लोगों ने, क्योंकि जो प्राचीन जितने भी ग्रंथ हैं वो किसमें हैं, संस्कृत में हैं। इसलिए चाहे महाभारत देख लो, चाहे रामायण देख लो, जितने भी वेद सब किसमें है, संस्कृत में। संस्कृत के माध्यम से ही संस्कृति का हमको ज्ञान हुआ है। इसलिए संस्कृत भाषा का यह निबंध बहुत ही उपयोगी है। आप सभी इसको कॉपी में जैसे आपको बताया वैसे आप इसको नोट करना, एक साइड संस्कृत दूसरी साइड उसकी उसी लाइन में हिंदी लिखना, जिससे आपको समझ में जल्दी आएगी। नमो नमः।